एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी, सीजीएल, एमपी पटवारी और एमपी पीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है, याद रखिएगा। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फुटबॉल की बात आई है अभी, तो डिस्कस कर लेते हैं फीफा के बारे में। अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? दोहा, कतर में हुआ है, याद रखिएगा। इसमें अर्जेंटीना ने 36 वर्ष के बाद किसको हराया है? फ्रांस को हराया है। अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के कप्तान थे और 36 साल के बाद ऐसा हुआ है कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है। अर्जेंटीना थर्ड टाइम ये वर्ल्ड कप जीता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला, गोल्डन ग्लव्स किसे मिला, ये सारे फैक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें जो ट्रॉफी लॉन्च हुई है वो ट्रॉफी दीपिका पादुकोण ने लॉन्च की थी और जिसका जो प्राइस था वो कितना था? 144 करोड़। तो फीफा काफ़ी महत्वपूर्ण है। फुटबॉल विश्व में सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला गेम होता है, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो उपन्यास के लिए दिया जाता है बुकर प्राइज, ये आपने पढ़ा होगा। जो भारत रत्न अवार्ड है ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच में उपचार के लिए होता है? तो जो एंटी एसिड होता है, जब एसिडिटी हो जाती है तो एंटी एसिड जो मेडिसिन होती है उसका यूज़ किया जाता है। मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है। अब अभ्यारण्य की बात आई है तो याद रखिएगा कि मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है। और काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? ये भी असम में स्थित है। और ये क्यों फेमस है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि टाइगर रिजर्व कितने हैं। और सबसे अधिक टाइगर कहाँ पर है? एमपी में, याद रखिएगा। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ पर जो संख्या है वो 5 to 6 है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को अभी तक अर्जुन अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है? तो अब जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ये तब का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप स्किप कर दीजिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होती है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आयरन की तुलना में अधिक पूछा गया है। तो जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट की जो एटॉमिक नंबर होता है वो आयरन से अधिक होता है। फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। याद रखिए, देखा, कुची अलग है और पुड़ी अलग है, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो एक तरीके से जब दो अलग अलग चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर कौन सा स्टेट होता है? आंसर आंध्र प्रदेश होता है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश होगा आंसर। ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो क्या होती है? क्षतिग्रस्त करती है किसको? ओजोन परत को। ओजोन लेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये समताप मंडल में होती है। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती है उनको क्या है? धरती पर आने से रोकती है। लेकिन जब इसमें कुछ छिद्र हो जाते हैं और इसका क्षरण हो जाता है तो जो यूवी हानिकारक किरणें हैं वो धरती तक आ जाती हैं और जो स्किन को भी इफेक्ट करती है और इससे कैंसर जैसे रोगों के होने की संभावना रहती है। बहुत ही हार्मफुल होती हैं, चाहे वो पशु पक्षियों के लिए हो, जलीय जीवों के लिए हो या ह्यूमन के लिए हो। जो फ्रियोन गैस होती है जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है, तो फ्रियोन गैस भी सीएफसी गैस के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी जो वास्तुकला है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो बिहार में पाई जाती है। बिहार में याद रखिएगा जो पाटलिपुत्र है वो कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। और आपने पावापुर का नाम सुना होगा
जो भगवान महावीर हैं, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, तो उनकी जो निर्वाण स्थली है वो भी पावापुर है, और वो कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? जिंक, टाइटेनियम, सल्फर या फ्लोरीन? तो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का जो गलनांक होता है वो कम होता है। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। जो पहले तीर्थंकर हैं वो भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ हैं, जिनका जो चिन्ह है वो क्या है? वो बैल का चिन्ह है। और जो 23वें तीर्थंकर हैं वो भगवान पार्श्वनाथ हैं, जिनका जो चिन्ह है वो सर्प का है। और जो 24वें तीर्थंकर हैं, जिन्हें वर्तमान में जैन धर्म का शासन नायक तीर्थंकर माना जाता है, वो कौन है? भगवान महावीर हैं। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म कुंडलगिरी में हुआ था, और इनको जो निर्वाण स्थली प्राप्त हुई थी वो पावागिरी है, या जिसे पावापुर भी कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? जो बिहार में स्थित है। याद रखिएगा, जैन धर्म से और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे जैन धर्म में कितने दर्शन होते हैं? तो जैन धर्म में 3 दर्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। 5 पाप होते हैं। इस तरीके से 4 गतियाँ होती हैं। तो जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैन धर्म में जैसे 10 धर्म, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जो जैन धर्म में सत्य और अहिंसा है, तो सत्य और अहिंसा को काफ़ी अधिक बल दिया गया है। और जो गांधी जी का सत्य अहिंसा का सिद्धांत था, तो वो भी जैन धर्म पर आधारित था, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैन धर्म से रिलेटेड फैक्ट, इनको आपको याद रखना है। एंटीबायोटिक के रूप में किस दवा का यूज़ किया जाता है? तो एंटीबायोटिक के रूप में जो एरिथ्रोमाइसिन होता है उसका यूज़ किया जाता है। मानसूनी वन किसे कहा जाता है? तो जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं उन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था? तो ये आपने पढ़ा होगा, राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था, और फिर बहुत सारे स्टेट ने अपनाया था। धोने जो धोने का सोडा या कपड़े धोने का सोडा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये क्या होता है? इसे धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसे NaHCO3 भी कहा जाता है, ये खाने का सोडा होता है। इसे खाने का सोडा या खाने का सोडा ही कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर टर्मिरेंडिस इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये इमली का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। मुद्रास्फीति कब होती है? तो मुद्रास्फीति जब होती है जब समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, तो वो स्थिति जो होती है वो मुद्रास्फीति की होती है। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी खालिस्तान के कारण होते हैं। तो आपने ये पढ़ा ही होगा कि जो मलेरिया होता है वो क्या होता है? परजीवी वाहक होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो जो भूमध्य रेखा है वो भारत के आधे हिस्से में से होकर गुजरती है। फिर इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में होकर नहीं बहती है? तो सतलज, रावी, झेलम। ये जो तीनों नदियां हैं तो ये तो पंजाब राज्य में बहती हैं, लेकिन जो गंगा नदी है वो पंजाब राज्य में नहीं बहती है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो एक मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, याद रखिएगा। जो 6 से 11 तक के उम्र के बच्चे हैं उनके लिए क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 21A के तहत भी शिक्षा बताई गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिल्म तारे जमी पर के लिए आमिर खान के लिए कौन सा फेयर पुरस्कार मिला था? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। इंडियन सुपर लीग खेल के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा खेल जुड़ा हुआ है? फुटबॉल जुड़ा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? तो HSBC जो है वो एक भारतीय बैंक नहीं है। पटना खालिस्तान की राजधानी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे बन ही जाएगा कि बिहार की राजधानी है पटना। एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति खालिस्तान का उदाहरण है। तो जो गोले की गति होगी वो किसका उदाहरण होगी? वो प्रक्षेप गति का उदाहरण होगी। हमारे संविधान के अनुसार भारत कैसा राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब क्या होता है कि भारत का कोई एक ऐसा स्पेसिफिक धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों का समान रूप से क्या करता है? आदर करता है। इन खेलों में सबसे कम खेल समय है, मतलब किस खेल में सबसे कम समय लगता है? तो कबड्डी। कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें इन तीनों की अपेक्षा बहुत कम समय लगता है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1931 में गांधी और इरविन जी के मध्य में एक समझौता हुआ था। मनुष्य का नाइट्रोजन का उत्सर्जक है, तो मनुष्य जो है वो क्या है? यूरिया के रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जक है। कौन सा चावल सबसे अधिक उत्पादक वाला देश है? तो जो चाइना है वो चावल का प्रोडक्शन अधिक करता है। LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो जो जॉन डॉलगोल्फ थे, उन्होंने क्या किया था? LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किया था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो ये है किरण देसाई। ये नाम भी आपको याद रखना है। कंप्यूटर में ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्थोमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। आप इसको 2-3 बार रिवाइज करिएगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।